स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कनिका, दैनिका, निशा, जोगेंद्र, युविका, निशा, प्रिंस, फटाफट से जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास का टाइम हो गया है। रेडी रहें, पहले से ही रेडी रहा करो। वेरी गुड, जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। हाँ तो बेटा हम आज सैटरडे है इसलिए पढ़ने वाले हैं ईवीएस। ईवीएस में हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। प्रिंस बोलो क्या हुआ? प्लांट्स अराउंड अस। शाबाश, जुड़ जाइए फटाफट से। अब बेटा चैप्टर फर्स्ट जो है वो मैंने कंप्लीट स्टडी करवा दिया है। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवा दिए हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताइए, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है? प्रिंस, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है? दैनिका, समझ में आया? युविका को समझ आ गया है? प्रीत, समझ में आया बेटा? ओके। निशा, जोगेंद्र को समझ में आ गया है? ईशा, ईशा, रवि, निशा, जिया, विनिशा, समझ में आया बच्चों? मोहित, प्रिंस, दैनिका, बताओ समझ में आ गया? चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट ऐड हुए हैं क्लासेस में, जिन्होंने पूरी क्लासेस नहीं ली हैं। इस वजह से उनको ये चैप्टर जो है समझ में नहीं आया है। तो कोई बात नहीं है, आज मैं इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है? तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो समझ लेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले बच्चों आप ये बुक्स परचेज करो ताकि मैम जितना पढ़ाएं उतना आप बच्चे भी घर पर बैठ करके पढ़ो, ठीक है? तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि मैम ने पढ़ा दिया और आप बस ऐसे ही सुन करके ही समझ जाओगे। सुनकर किसी को भी समझ में नहीं आता है। जब आपके पास में बुक होंगी, आप देखोगे कि मैम कहाँ पर क्या पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? देखो बच्चों, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मीन पौधे, अराउंड मीन चारों ओर, अस मीन हमारे। पौधे जो हमारे चारों ओर हैं। We see all kind of plants around us like trees, shrubs, herbs. हम हमारे चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे देखते हैं वो पेड़ पौधे किन किन कैटेगरीज में शामिल होते हैं? उन्हें बोलते हैं ट्रीज। प्लांट कौन कौन से मिलेंगे आपको? ट्रीज, पेड़ मिलते हैं। ट्रीज मीन पेड़ मिलते हैं। श्रब्स यानी कि जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं, जैसे नींबू है, लेमन, जो लेमन का ट्री नहीं होता है, प्लांट होता है जिसको श्रब कहते हैं, है ना? तो ट्रीज क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। और एक होता है हर्ब्स। हर्ब्स जैसे कि जो पत्तेदार जो प्लांट होते हैं, जैसे पालक है, मेथी है ना? या फिर जो पत्तों के रूप में ही उगते हैं, है ना?
ठीक है। तो जो प्लांट्स मिलते हैं भाई, एक तरह का पौधा मिलता है क्या? हमारे चारों तरफ पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं, छोटे छोटे घासनुमा पौधे भी हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के पौधे जो हैं पाए जाते हैं। दे आर ग्रोन इन द सॉइल। बच्चों, सॉइल मीन मिट्टी। अभी आपको सारे वर्ड मीनिंग फिर से नोट करवा दूंगी, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो फिर लिख लेना। दे आर, बेटा जो बात मैं नोट करने को कहूं वो नोट करो। बोर्ड पर लिखी हर बात को आपको नहीं लिखना है। कनिका, मैं जब कहूं तो नोट करना है, मैं नहीं कह रही हूं तो नोट मत करो, ये मैं समझाने के लिए लिख देती हूं, ठीक है। दे आर ग्रोन इन सॉइल। बच्चों, प्लांट्स किस में उगते हैं? सॉइल, मिट्टी में। पौधे किस में उगते हैं? मिट्टी में उगते हैं। सॉइल मीन मिट्टी। प्लांट्स हैव मेनी पार्ट्स। क्या प्लांट का एक ही पार्ट होता है? नहीं, प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये हमारा प्लांट है और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इधर लीव्स हैं, है ना, ये लीव्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पर फ्लावर आ गया है, फ्लावर है, ये लीव हो गई और ये इसका स्टेम हो गया, है ना। ये लीव्स जो हैं इनके यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, बर्ड नहीं बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है फिर यहाँ नीचे जो है रूट्स होती हैं, जो कि मिट्टी के नीचे ये रूट्स होती हैं यहाँ पर। ये जब फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, बन जाता है ना। जैसे कि आप लोगों ने लेडी फिंगर देखी है, लेडी फिंगर, आपके आसपास में पौधे लगाए जाते हैं लेडी फिंगर के, लगाते हैं ना, भिंडी के पौधे लगाते हैं। तो जो वो प्लांट होता है ऐसे बढ़ता है, फिर उसमें फ्लावर आता है और फ्लावर से क्या बन जाती है? फिर लेडी फिंगर बन जाती है, बन जाती है ना। तो जो फ्लावर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? फ्रूट बन जाते हैं। तो एक प्लांट होता है, उसके ये अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, बड होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट होता है ना, फ्लावर होता है। इस तरह ये सारे क्या हो गए? प्लांट्स के पार्ट हो गए, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबाउट द सॉइल। देखो बच्चों, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर तो क्या होती है? रूट्स होती हैं। मिट्टी के अंदर क्या होती है? रूट्स होती हैं, जड़। रूट क्या होती है? जड़। तो मिट्टी में, मिट्टी के अंदर, मिट्टी में नीचे जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों? रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। और ये जो मिट्टी के ऊपर वाला पूरा भाग होता है इसे क्या कहते हैं बच्चों? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं कनिका? शूट सिस्टम। ध्यान नहीं दे रही है। मिट्टी में नीचे जो जड़ वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। और जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें स्टेम, लीव, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स ये सब आते हैं, ये पूरा हिस्सा क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। क्या होता है ये? शूट सिस्टम। अगर आपके पास में बुक है तो सभी बच्चे इस प्लांट को देखो, दिखाऊं आपको? ये देखो, दिख रहा है? कनिका दिखाई दे रहा है? कनिका दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर देखो बेटा, ये नीचे मिट्टी में क्या है? जड़ें हैं। मिट्टी में क्या है? जड़ है, रूट है। तो ये कौन सा सिस्टम है? रूट सिस्टम है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है जो मिट्टी में से ऊपर रहता है, जिसमें एक स्टेम होती है जिसके सहारे पौधा खड़ा होता है, उसमें पत्तियां आती हैं, ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ये पूरा सिस्टम जो हमें दिखाई देता है, जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा क्या है बेटा? शूट सिस्टम है। और जो मिट्टी के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो कैसा सिस्टम है? रूट सिस्टम है। ये रूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। समझ में आया?
आ गया आपको? अब बच्चों मैंने बताया था आपको कि रूट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ये जो रूट है ना, ये 2 टाइप की होती हैं। रूट कितने टाइप की होती हैं? रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स कितने तरह की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज टैप रूट। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? जो सीधी मिट्टी में ऐसे नीचे बढ़ती है, सीधी मिट्टी में नीचे बढ़ती है, ये तो होती है टैप रूट। और फाइब्रस रूट कौन सी होती है? जो मिट्टी में ऐसे जाकर के इसके कई ब्रांचेस बन जाती हैं, नीचे जाके वो ऐसे फैल जाती है, ये तो होती है फाइब्रस रूट। और टैप रूट होती है जो मिट्टी में सीधी सीधी बढ़ती है। अब ये जो टैप रूट होती है ना, इसकी ऐसे टीनी 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 से व्हाइट कलर के हेयर्स होते हैं, ऐसे टीनी टीनी हेयर्स निकल आते हैं। जैसे कि आपने गाजर देखी है, मूली देखी है, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, जड़ है, मिट्टी के अंदर से जो निकल रहा है वो रूट है, जड़ है। कैरेट है, रेडिश है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये रूट्स हैं। आप जो कैरेट खाते हो ना, गाजर, वो क्या है? रूट है, जड़ है। एक पौधे की जड़ को खाते हो आप, एक पौधे की जड़ को खा रहे हो। कैरेट क्या है? जड़ है, रूट है। हम रूट को खाते हैं। और कभी देखना, कैरेट को जब मार्केट से खरीद के लाते हो या ताजा ताजा कैरेट बाहर निकाल के देखो, उसमें ऐसे हल्के हल्के व्हाइट कलर के हेयर्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? रूट हेयर्स। ये क्या है? रूट हेयर्स। जो ये व्हाइट कलर के छोटे 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 हेयर्स है ना, ये क्या होते हैं? रूट हेयर। ये जो टैप रूट है, इसमें छोटे छोटे व्हाइट हेयर्स जो निकले हुए होते हैं, ये क्या है? रूट हेयर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अब जो मैं बता रही हूं? कनिका, समझ में आया बच्चे? कनिका, बेटा बुक तो है नहीं आपके पास में, अब बुक लेके बैठो तो कुछ समझ में आएगा आपको। देखो, रूट्स, रूट का मतलब समझ रही हो? रूट मीन क्या होता है? जड़ होता है। रूट मीन जड़। जड़ कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। जड़ कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है। तो ये जो रूट्स होती हैं, ये कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक रूट होती है जिसे बोलते हैं टैप रूट, दूसरी रूट होती है जिसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। टैप रूट होती है जो बिल्कुल सीधी सीधी नीचे बढ़ती है मिट्टी में, इसकी ब्रांचेस नहीं बनती हैं। ठीक है, और इस पर ये बारीक बारीक से व्हाइट कलर के हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। जैसे हमारे सिर पर बाल आते हैं ना, ऐसे ही रूट पर भी क्या आ गए हैं? छोटे छोटे बाल, जिन्हें क्या कह दिया? रूट हेयर। ठीक है, और ये जो फाइब्रस रूट होती है, ये नीचे मिट्टी के अंदर ब्रांचेस टाइप में फैल जाती है, यानी कि एक रूट से अलग अलग ब्रांचेस के रूप में ये नीचे फैलती है। तो ये फाइब्रस रूट है और ये टैप रूट है। और कनिका, मैंने बताया है, बोर्ड पर ज्यादा ध्यान दो। ये जो प्लांट आपको मिट्टी से ऊपर दिखाई देते हैं, आपके सामने जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, किसी को रूट्स दिखाई देती हैं क्या? मिट्टी के अंदर से रूट दिखाई देती हैं क्या? नहीं दिखाई देती हैं। आपको एक ही पार्ट दिखाई देता है, आपको एक ही सिस्टम दिखाई देता है, और वो है शूट सिस्टम। जो आपको दिखता है वो शूट सिस्टम है, जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो रूट सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बच्चों आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स, कि रूट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। और मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंस
रूट्स की मैंने आपको राइट करवाई थी कि सबसे पहला काम तो इन रूट्स का क्या होता है कि आप देखते हो कि इतने भारी भरकम पेड़ जो हैं सीधे खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, वो गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीचे इतनी ही ज्यादा रूट्स फैली हुई हैं जितने वो पेड़ ऊपर की साइड बढ़े हुए हैं। और वो जो रूट्स हैं उनका वर्क है कि ट्री को होल्ड करके रखना। या कोई भी प्लांट होता है, कोई भी पौधा उगता है तो आप सिर्फ उसको ऊपर बढ़ते हुए देखते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पौधा ऐसे सीधा कैसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि नीचे उसकी रूट्स जमी हुई हैं। रूट्स का काम होता है पौधे को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, उसे गिरने ना देना। ठीक है, रूट्स का पहला काम होता है प्लांट्स को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, उन्हें झुकने नहीं देना और उन्हें गिरने नहीं देना। ठीक है, सेकंड वर्क होता है इनका रूट्स का कि आपने कभी सोचा है पौधे जो होते हैं उनमें हम पानी डालते हैं, सारा पानी कहाँ जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है, चला जाता है ना। आपने कभी पेड़ के ऊपर से पानी डाला है कि ऊपर उस पे सीढ़ी लगाकर ऊपर से पानी डालते कि पानी तो ऊपर से ही तो पिएगा? नहीं ना। किसको पानी पिलाते हो? जड़ों को पानी पिलाते हो ना, मिट्टी में पानी डालते हो और वो पानी कहाँ जाता है? रूट्स के पास जाता है। रूट्स क्या करती हैं? उस पानी को कहाँ भेजती हैं? स्टेम के जरिए। यहाँ रूट्स में पानी गया, ये रूट्स इस स्टेम में पानी भेजेंगी और इस पौधे को कैसा बना देंगी? हरा भरा बना देंगी। हम जब भी कभी खाद डालते हैं तो ऐसा देखा है क्या कि भाई ऊपर पेड़ के ऊपर जाके खाद डाल के आ जाएं कि भाई पेड़ तो ऊपर से ही तो बढ़ेगा? नहीं ना। खाद कहाँ डाली जाती है? मिट्टी में, रूट्स के पास में डाली जाती है ना। कई बार आप देखते हो कि पास से थोड़ा सा खोद करके और फिर खाद डाली जाती है, ताकि जो खाद का जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स जो हैं, वो जड़ें क्या कर लें? एब्जॉर्ब कर लें। तो जड़ों का दूसरा काम क्या होता है? वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। उसे एब्जॉर्ब करके ये किसके पास पहुंचाती है? प्लांट के पास में पहुंचा देती हैं, ट्री के पास में पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर वर्क है सॉइल इरोजन को रोकना। रूट थर्ड नंबर, पहला काम क्या किया? प्लांट को होल्ड करके रखा। पहला काम क्या किया? प्लांट को होल्ड करके रखा, उसे गिरने नहीं दिया। सेकंड वर्क क्या किया कि जो वाटर है, मिनरल है, उसको एब्जॉर्ब करके और प्लांट तक पहुंचा देना, उसे हरा भरा रखना। थर्ड नंबर वर्क क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है ना, तेज हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम में मिट्टी को कटने से बचाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बड़े बर्तन में पानी लेना और उस पानी को ऊपर से मिट्टी में डालना, जाकर के मिट्टी में खड़े होकर के उस पानी को ऐसे डालना, खड़े खड़े डालोगे तो क्या होगा? वहां पे गड्ढा हो जाएगा जहां पे आपने पानी डाला है, और मिट्टी वहां से बाहर निकल जाएगी। गड्ढा होगा तो मिट्टी बाहर निकली, मिट्टी बह करके दूसरी जगह पर चली गई। तो ऐसे ही जब भारी बारिश होती है तो इस हिसाब से तो मिट्टी को सारी को बह बह कर चला जाना चाहिए, और चली भी जाती है मिट्टी बह करके। तो जो ये रूट्स होती हैं, ये मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, ये मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। अगर ऐसे मिट्टी बहती तो अब तक तो सारे पेड़ गिर जाते, है ना। बारिश आती, तेज हवा आती तो मिट्टी सारी उड़ती जाती और ये गिर जाते। लेकिन ये रूट्स जो होती हैं, ये मिट्टी को भी होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, उस मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। देखो, अभी मैंने बोला कि मिट्टी में खड़े होकर पानी डालना, मिट्टी कट जाएगी, वहां पे गड्ढा हो जाएगा। अब आप एक मग और पानी ले जाओ और जहां पर अच्छी घास खड़ी हुई है, उस घास में पानी डालो, फिर आप देखना क्या मिट्टी कटती है? नहीं कटेगी, वहां पे गड्ढा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर घास जो है वो भी एक पौधा है, प्लांट है, उसकी जड़ें नीचे हैं और वो जड़ें
मिट्टी को कटने नहीं दे रही हैं। समझ गए बच्चों? तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क हुआ सॉइल इरोजन को से प्रिवेंट करना, सॉइल इरोजन को स्टॉप करना, रोकना, सॉइल इरोजन को रोकना। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव। किस वजह से? हैवी रेन की वजह से या स्टॉर्म की वजह से। स्टॉर्म क्या होते हैं? तूफान, आंधी। ठीक है, समझ में आ गया? रूट्स के 3 वर्क्स बताए मैंने। पहला क्या बताया? पौधे को गिरने से बचाना, पौधे को मिट्टी में होल्ड करके रखना। दूसरा काम क्या बताया? दूसरा काम क्या बताया? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके स्टेम के जरिए पौधे तक पहुंचाना। तीसरा वर्क क्या बताया? सॉइल इरोजन को रोकना, सॉइल इरोजन को रोकना। तो अब आप बता सकते हैं किसी को भी कि जो प्लांट का हमें जो पार्ट दिखाई देता है वो शूट सिस्टम होता है, और प्लांट का जो पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मिट्टी के अंदर है, वो रूट सिस्टम होता है। रूट्स जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होती है वो मिट्टी में सीधे सीधे बढ़ती है। इसमें ये जो टैप रूट है इसमें छोटे छोटे टिनी टिनी जो है हेयर नुमा कुछ जो है शेप बनती हैं, इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। फाइब्रस रूट जो होती है ये ब्रांच की तरह नीचे जाकर के ऐसे फैल जाती है। ठीक है बच्चों? रूट्स के 3 वर्क मैंने आपको बताया है। होल्ड द प्लांट, ठीक है, होल्ड द प्लांट। सेकंड क्या बताया है मैंने? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड सेंड टू द प्लांट। और थर्ड क्या बताया है? स्टॉप सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना सभी को? अब बच्चों हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम घर में उगाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हम हमारे घर में उगाते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो जंगलों में उगते हैं, कुछ होते हैं जिनको रोड साइड में उगाया जाता है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको हम उगाते नहीं हैं। तो बच्चों अपने घर में या अपने घर के आसपास जिन प्लांट्स को हम उगाते हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन घरेलू। जिन पौधों को हम हमारे घर के आसपास में या घर के अंदर उगाते हैं, पहला है डोमेस्टिक प्लांट। कौन सा है? डोमेस्टिक प्लांट्स। बेटा डोमेस्टिक प्लांट कौन से होते हैं? डोमेस्टिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको हम हमारे घर के अंदर या घर के आसपास में उगाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम हमारे घर में उगाते हैं तुलसी। बोलो उगाते हैं कि नहीं? घर में उगा देते हैं, घर के आसपास में उगा देते हैं, उगाते हैं ना? तुलसी उगाते हैं घर के आसपास में। और क्या उगाते हैं? अशोका उगाते हैं। अशोक के पौधे लगाते हैं ना? लगाते हैं ना? तो तुलसी है, अशोक है, ये डोमेस्टिक प्लांट्स हैं जिनको हम हमारे घर में उगा रहे हैं, है ना? इसके बाद आता है और क्या क्या उगाते हैं बताओ? और कौन कौन से प्लांट्स उगाते हैं आप घर के अंदर? और भी उगाते हैं जैसे मिंट। मिंट होता है पुदीना, कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन धनिया। उगाते हैं कि नहीं? इनको हम घर में भी उगा लेते हैं ना? मिंट है, कोरिएंडर है, स्पिनक है। स्पिनक मीन पालक। ठीक है, तो घर में ये तो मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। आप घर में जिस भी किसी पौधे को लगाते हो वो
किस में आते हैं? डोमेस्टिक प्लांट, यानी कि जिनको घर में पाला जाता है वो डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं। डोमेस्टिक को हिंदी में बोलते हैं घरेलू, घरेलू पौधे। तो घरेलू पौधे कौन से होंगे? जो घर में उगाए जाएंगे वो कौन से होंगे? घरेलू पौधे, डोमेस्टिक प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो रोड साइड में सेकंड है पब्लिक प्रॉपर्टी प्लांट्स। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी वाले कौन से प्लांट्स होते हैं बच्चों? पब्लिक मतलब जनता, ठीक है। प्रॉपर्टी यानी कि हमारी संपत्ति, यानी कि हर इंसान की संपत्ति हो सकता है वो। कौन से प्लांट्स? देखो बच्चों, रोड है, ये रोड है, और आप बच्चों ने रोड के दोनों साइड यहाँ पेड़ लगे हुए देखे हैं, ऐसे पेड़ बने हुए देखे हैं, फिर इनके बीच में ऐसे ऐसे पौधे लगाए हुए देखे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी करके रखते हैं, है ना। अगर एक मान लो कि जामुन का पेड़ खड़ा है रोड के पास में, उसमें जामुन लगे हैं, तो आप सभी खा सकते हो उसमें जामुन। प्रिंस भी खा लेगा, कनिका भी खा लेगी, दैनिका भी खा लेगी, मनन भी खा लेगा, जिया भी खा लेगी, है ना। और रोड के दूसरे साइड में मैंगो का ट्री लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे मैंगो हैं, है ना, तो उसे भारती भी खाएगी, रवि भी खा लेगा, जोगेंद्र खा लेगा, विनीशा खाएगी, है ना, विनय खा लेगा, युविका खा लेगी, निशा को भी खिला देंगे, है ना। तो इस तरह से जो रोड के आसपास में, भाई हमारे घर के अलावा रोड के आसपास में, रोड साइड्स में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उनसे फ्रूट्स तोड़ के खा लें, हमारी ड्यूटी बनती है रोड के जो हमारे नजदीक जो पौधे हैं उनको पानी देना, उनकी केयर करना। ठीक है, अगर आप उनकी केयर करते हो तो आप उनसे फ्रूट भी ले सकते हो ना। तो मैं समझाना चाहती हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी प्लांट कौन से होते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी प्लांट होते हैं जो रोड के आसपास उगाए जाते हैं। अब रोड साइड में कौन कौन से होते हैं? नीम मिलेगा, जामुन मिलेगा, है ना। रोड के आसपास में कौन सा मिल जाएंगे? नीम, जामुन, और सोचना कौन कौन से पौधे मिलते हैं रोड के आसपास में। ठीक है ना। अब आता है बच्चों, ये तो हुआ जो पेड़ हमारी नॉलेज में है। ठीक है, रोड के आसपास आपने देख लिया है, घर में आपने देख लिया है। अब बच्चों, आपने कभी सोचा है जंगलों में भी पेड़ होते हैं? फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं वहां पर भी पेड़ होते हैं। उनकी देखभाल कौन करता होगा? जंगलों में पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों? मैंने ये बात आपको कल भी सिखाई थी, समझाई थी कि जंगलों के अंदर कुछ लोग रहते हैं। जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं ट्राइबल्स। क्या कहते हैं? ट्राइबल्स। जंगलों में जो लोग रहते हैं, who lives in forest, जो जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्राइबल्स कहते हैं। ट्राइबल्स को आदिवासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासीज। ट्राइबल कह दो या आदिवासी कह दो, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं। तो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग ट्राइबल्स, आदिवासी, ये क्या करते हैं? जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधों की सुरक्षा ये करते हैं। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे जंगलों में उग रहे हैं, जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट में उग रहे हैं, जंगल देखे आप लोगों ने, फॉरेस्ट देखे हैं, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको कहते हैं
विल्ड प्लांट्स, विल्ड प्लांट्स जंगली पौधे, जंगलों में उगने वाले पौधे, जंगली पौधे, विल्ड प्लांट्स। ठीक है, अब एक लास्ट और बचता है यहां पर, वीड्स। वीड्स, वीड्स क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने देखा है, उगाते हैं, जैसे अभी बाजरा उगाया गया है ना खेतों में, अभी बाजरा उगाया है ना, लेकिन आपने देखा है कि खेतों में जाकर के आपके मम्मा पापा बाजरे के अलावा जो घास उग गई है उसे तो नहीं उगाया था आपने, नहीं उगाया था ना, तो वो उस घास को बाहर निकालते हैं ताकि हमारा जो बाजरा है वो सुंदर फसल पैदा हो, है ना, वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो जिन पौधों को हमने उगाया नहीं है और वो फिर भी उग गए जबरदस्ती, उनको क्या कहते हैं? वीड्स। तो आपके मम्मा पापा बाजरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें से जो बाहर निकाल रहे हैं घास, वो क्या है बच्चों? वीड्स। क्या है वो? वीड्स। इसे हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं इसे? खरपतवार। वीड्स, खरपतवार। तो पापा मम्मी को बताना कि आप खेत में क्या करके आते हो? वीडिंग, यानी कि इस वीड्स को बाहर निकालते हो, इनको बाहर निकाल रहे हो वीड्स को। ठीक है, जो पौधे बिना उगाए उग रहे हैं, जो पौधे बिना उगाए उग रहे हैं वो क्या है बच्चों? वीड्स हैं। जो जंगलों में उगते हैं वो विल्ड प्लांट होते हैं। जंगलों में जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं। आई मेरी बात समझ में सभी को? क्या मैंने आज जो समझाया वो सभी को समझ में आया? प्रिंस समझ आ गया? जिया समझ आ गया बेटा? भारती, भारती समझ आ गया बेटा? प्रीत समझ में आया बच्चे? विनय, जोगेंद्र को समझ आ गया, वेरी गुड। रवि, रवि आ गया। मनन समझ आ गया बेटा? मनन, दैनिका, युविका, युविका समझ आ गया? निशा, ये निशा, विनिशा, विनय, बेटा आप लोग अपनी वीडियो ऑन करो। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। कनिका, फाइनली कनिका यू टेल टू मी, आपको समझ आया कि नहीं बेटा? कनिका, कोई बात नहीं है बेटा, अगर वन टाइम में समझ नहीं आया है इस चैप्टर का फिर से नंबर आएगा। ठीक है, आप घबराओ नहीं कि मुझे समझ में कम आ रहा है, पहले तो बुक परचेज करो, बुक से पढ़ाई करो। ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया है उसको 2-3 बार बार पढ़ो, फिर देखना खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदास होके नहीं बैठना है, परेशान नहीं होना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, बुक लेके आओ, बुक से पढ़ो। ठीक है, हाँ ऐसे बेटा अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो ना कि बोर्ड पर सीधा मैंने पढ़ा दिया और आपको सीधा ही समझ में आ गया, है ना, ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए आपके पास बुक्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, और ये जो चैप्टर मैंने बेटा लास्ट 2 वीक से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो अब आज फाइनली मैं इसे फिनिश कर रही हूँ। ठीक है, इसे मैं फाइनली फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करवाऊंगी। तो आप सभी बच्चों के पास में कल से लेकर के 4 डेज का टाइम रहेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का। आपको इन 4 डेज में इस चैप्टर को अच्छे से करना है रीड, और प्लस आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करना है कंप्लीट लर्न। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।